बाबू कुंदन लाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुंजड़िन से कुछ साग भाजी ले रही है। कुंजड़िन पालक टकासेर कहती है, वह 1.5 पैसे दे रही है। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़िन 1.5 ही पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रसंग छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर ना थे। एक में पसंगा था, बाट भी पूरे ना उतरते थे। पड़ोसन के घर से शेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी। कुंजड़िन कहती थी, अब क्या शेर दो शेर में घाटे में ही ले लोगी बहू जी। खैर आधे घंटे में यह सौदा पूरा हुआ और कुंजड़िन फिर कभी ना आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदन लाल खड़े खड़े यह तमाशा देख रहे थे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे में पानी लाई तो आपने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरा आधे घंटे लगा दिया। इतनी देर में तो 1500 का सौदा हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतना टाई टाई करने से तुम्हारा सर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में नहीं आते। हाँ यह ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से 1 धेले की बचत की। कुंजड़िन ने भी दिल में कहा होगा, कहाँ की गवारन है, अब शायद भूल कर भी इधर ना आए। तो फिर मुझसे भी यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तुमने कम से कम 20 पन्ने पड़े होते। कल मेहरी से घंटों सिर मारा। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने के लिए दी गई है। कुंदन लाल प्रायः नित्य ही पत्नी को सदु उपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विभाग था। रामेश्वरी को आए अभी 2 ही महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी ननद जी ऊपर के काम किया करती थी। रामेश्वरी की उनसे नहीं पटी। उसको मालूम होता था यह मेरा सर्वस्व लुटाए देती है। आखिर वह चली गई। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे। उनके इशारों पर चलती है। एक बार जो बात सुन लेती है, गांठ बांध लेती है। पर रोज ही तो कोई नई बात हो ही जाती है और कुंदन लाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल ही जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरवानी पर रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदान अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार न कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतनी जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदन लाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और मर जाती तो? रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है। ना आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों पशु हो जाए? आदमी और पशु में इसके सिवा और अंतर ही क्या है? कुंदन लाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे। यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारी गलानी के रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षु को धुतकार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। तुमसे ना उठा जाता हो तो लाओ, मैं दे आऊं। गरीब को यूं ना धुतकारना चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े। एक दिन कुंदन लाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सुबह से रसोई में घुसी तो शाम तक सर न उठा सकी। उसे यह बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी ही थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सर पे क्यों डाल दिया? उससे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या ना करूं। होता तब भी वही जो अब हो रहा है। वह दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती, तब वह समझती कि दावत मैं कर रही हूँ। अब वह समझ रही थी कि मुझसे बेगारी ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ। लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या खा लूं? यह खाना है या बैलों की सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली उसका यह पुरस्कार। बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया। जो बात अपने बस की नहीं उसके लिए क्या करती? पूड़ियाँ सब कच्ची थी होंगी। कचौड़ियों में इतना नमक था कि किसी ने छुआ तक नहीं होगा। हलवा अच्छी तरह से भुना नहीं, कचाइयाँ आ रही थी, आती होंगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय होगा। स्त्री का पहला धर्म यह है कि वह रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बंधा, यहाँ तक कि रामेश्वरी उबकर चली गई।
5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को ज्यों ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाइयाँ भेजी और मेहरी से कहलवा भेजा, आज यही भोजन कीजिएगा। वह वहां से फूले ना समाये बोरियां बंधना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया, आप टलने का नाम भी नहीं लेते। आओ भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनकी सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर वह भला क्यों हटने लगे। एक दिन कुंदन लाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें टहला क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम 1 रुपए रोज की चपत दे रहे हैं, और यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे यह नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर हो जाऊं, जब तक उनकी इच्छा हो रहे। ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सर ना चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए। रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं, कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं, यह खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर यह हजरत महीने भर भी यहाँ रह जाएं तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे, फिर उनसे कुछ ना होगा। इसका सारा दोष तुम्हारे सिर होगा। तर्क का तांता बंध गया, परमाणु की छड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसिया कर चली गई। कुंदन लाल इससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं, उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है। यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताजा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कढ़ा से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सौंधी सौंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। मेहरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौक से उठाकर छीके या आले पर रख दे, पर संजोग की बात है, उसने मटकी उठाई तो वह उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो मेहरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तरफ से सारा पैसा काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या? यह हाथों में दम नहीं था। इतनी दूर से मंगवाया था, इतनी मिन्नत से गर्म किया था, मगर एक बूंद भी गले से नीचे ना गया। अब खड़ी खड़ी बिसूर क्या रही है? जा अपना काम कर। मेहरी ने आंसू पोंछकर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई, चाहे तलब काटो चाहे जान से मारो। मैंने तो सोचा था उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगाऊं, क्या जानती थी भाग्य में यह लिखा है। ना जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। रामेश्वरी, मैं कुछ नहीं जानती, सब रुपए तेरी तरफ से वसूल कर लूंगी। 1 रुपया जुर्माना ना किया तो कहना। मेहरी, मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं है। रामेश्वरी, जा मर, मैं कुछ नहीं जानती। मेहरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूंगी। यही ना होगा भूखों मर जाऊंगी। जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूँ कि मरने का डरूं। समझ लूंगी कि 1 महीना कोई काम नहीं किया, आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। वह तो घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में मेहरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? मेहरी, काम कराना होगा तो खिलाइएगा, ना काम कराना होगा तो भूखों मारिएगा। आज से आपके ही द्वार पर सोया करूंगी। रामेश्वरी, सच कहती हूँ, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। मेहरी, मैं तो आप ही पछता रही हूँ सरकार। रामेश्वरी, जा गोबर से चौका लिप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। मेहरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर ही रही थी कि कुंदनलाल आ गए और हांडी टूटी देखकर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा, मेहरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदनलाल ने चिल्लाकर कहा, तब तो सब घी बह गया होगा, और क्या कुछ बच भी रहा? तुमने मेहरी से कुछ कहा नहीं? क्या कहती, उसने जानबूझकर तो गिरा नहीं दिया। यह नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा? अगर मेरे ही हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती? कुंदनलाल ने होंठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना ही चाहिए, यही ईश्वरीय नियम है। आंख की जगह आंख और प्राण के बदले प्राण, यह ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है।
अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ रहे कौन? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए। हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे। दंड से ही समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड ना रहेगा, संसार ना रहेगा। मनु आदि स्मृतिकार बेवकूफ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए। और किसी विचार से नहीं तो मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए मेहरी को देने ही पड़ेंगे, उसकी मजूरी काटनी पड़ेगी। नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुटका दिया, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। कुंदन लाल ने आंखें निकालकर कहा, लेकिन मैं नहीं क्षमा कर सकता। मेहरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जाता है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियां सुननी पड़ रही है, तो वह सामने आकर बोली, बाबूजी, अब तो कसूर हो गया है। अब सब रुपए मेरी तरफ से काट लीजिए। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पे रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़काकर कहा, जब भाग यहाँ से, तू क्या करने आई है? बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदन लाल ने पत्नी की और कठोर नेत्र से देखकर कहा, तुम क्यों इसकी वकालत कर रही हो? यह मोटी सी बात है और इसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं? वजह क्यों नहीं इसने मटके को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? यह साफ इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदन लाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। मेहरी के सामने उसे रुई की तरह ढूंढ डाला। उसकी समझ में ना आता था कि यह किस स्वभाव के आदमी हैं। आज एक बात कहते हैं, कल उसी बात को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते थे, कहाँ आज 5 रुपए के लिए मेरे प्राण देने लगे। बड़ा मजा आ जाए। कल मेहरी बैठे रहे, कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना ही पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों ज्यों मैं तरह देती हूँ, आप जामे से बाहर होते जाते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहें तो 2 सुनाऊं। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूं? कोई हद भी है, जब देखो डांट रहे हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो, उसे कौन खुश रख सकता है? उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो आप दया का उपदेश देने लगे। आज वह दया कहाँ गई? उनको ठीक करने का उपाय यही है कि समझ लूं कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूं? अपने मन से कोई काम ही ना करूं। ना जो भर कम, ना जो भर ज्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता तो मुझे कुत्ते ने काटा है। जो बरबरस अपनी टांग अड़ाऊं, बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़ बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदन लाल नदी स्नान करने गए। लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन ना हुआ था। प्राण सूख गए। पूछा, क्या मेहरी नहीं आई? रामेश्वरी, नहीं। कुंदन लाल, तो फिर? रामेश्वरी, जो आपकी आज्ञा हो। कुंदन लाल, यह तो बड़ी मुश्किल है। रामेश्वरी, हाँ है तो। कुंदन लाल, पड़ोस की मेहरी को क्यों नहीं बुला लिया? रामेश्वरी, किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है तो बुलाए लाती हूँ। कुंदन लाल, अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए हैं और इतना तो तुम्हें अपनी अकल से काम लेना चाहिए था कि मेहरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला लें। रामेश्वरी, अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी मेहरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अकल से काम करना छोड़ दिया, अब तुम्हारी ही अकल से काम लूंगी। मैं यह नहीं चाहती कि कोई मुझे आंख दिखाए। कुंदन लाल, अच्छा तो इस वक्त क्या होना है? रामेश्वरी, जो हजूर का हुक्म हो। कुंदन लाल, तुम मुझे बनाती हो? रामेश्वरी, मेरी इतनी मजाल कि आपको बनाऊं? मैं तो हजूर की लौंडी हूँ, जो कहेंगे वही करूंगी। कुंदन लाल, मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा जो जी आए करो। रामेश्वरी, जाइए, मेरा जी कुछ ना चाहेगा और ना कुछ करूंगी। कुंदन लाल, आखिर तुम क्या खाओगी? रामेश्वरी, जो आप देंगे वही खा लूंगी। कुंदन लाल, लाओ बाजार से पूड़ियाँ ला दूं। रामेश्वरी रुपया निकाल लाई। कुंदन लाल पूड़ियाँ लाए। इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए, लौटे तो देर हो गई थी। आते ही पूछा, मेहरी आई? रामेश्वरी, नहीं। कुंदन लाल, मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। रामेश्वरी, बुलाया था, वह 5 रुपए मांगती है। कुंदन लाल, तो 1 ही रुपए का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? रामेश्वरी, मुझे यह हुक्म ना मिला था। मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपया ज्यादा क्यों दे दिया। खर्च की किफायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? कुंदन लाल, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। रामेश्वरी, बिल्कुल। कुंदन लाल, तो इस वक्त भी भोजन ना बनेगा? रामेश्वरी, मजबूरी है।
कुंदनलाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूड़ियां उन्हें रूचती ना थी। जी में बहुत झुंझुलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस ना चला तो मेहरी की तलाश में निकले। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ मेहरी काम करने चली गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदनलाल, रोटी तरकारी बना लो, यह इसमें भी कुछ आपत्ति है? रामेश्वरी, तरकारी घर में नहीं है। कुंदनलाल, दिन भर बैठी रही, तरकारी भी ना लेती बनी। अब इतनी रात गए, तरकारी कहाँ मिलेगी? रामेश्वरी, मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म ना मिला था, मैं पैसा धेला ज्यादा दे देती तो? कुंदनलाल ने विवशता से दांत पीसकर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। कुंदनलाल, तुम्हारा अपमान कौन करता है? रामेश्वरी, आप करते हैं। कुंदनलाल, तो मैं घर के मामले में कुछ ना बोलूं? रामेश्वरी, आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूँ। रात रोटी दाल से कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तुरंत नींद आ गई। कुंदनलाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इसी तरह सहयोग ना करेगी तो एक दिन भी काम ना चलेगा। आज बड़ी मुश्किल से भोजन मिला। इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझाता हूँ, यह समझती है डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता, लेकिन अगर बोलने का यह नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है। नुकसान होगा बला से। यह तो ना होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। मेहरी से रुपए वसूल करने की बात इसे बुरी लगी और थी भी बेजा। रुपए तो ना मिले, उल्टे मेहरी ने काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगाकर बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी, मजदूरों को अच्छी नींद आती है। कुंदनलाल, चिढ़ाओ मत, मेहरी से रुपए वसूल ना करना। रामेश्वरी, वह तो लिए खड़ी है शायद। कुंदनलाल, उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। रामेश्वरी, अच्छी बात है, कहलवा भेजूंगी। कुंदनलाल, आज से मैं कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच में ना बोलूंगा। रामेश्वरी, और मैं जो घर लुटा दूँ तो? कुंदनलाल, लुटा दो चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूंगा, वरना मुंह ना खोलूंगा। रामेश्वरी, मैं अपमान नहीं सह सकती। कुंदनलाल, इस भूल को क्षमा करो। रामेश्वरी, सच्चे दिल से कहते हो ना? कुंदनलाल, सच्चे दिल से।